केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जिसका करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार की नई नीति, सरकारी नौकरियों में अब एक ही टेस्ट देना होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बाबत बताया कि युवाओं को बहुत सारे टेस्ट देने होते हैं। इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए अब एक ही टेस्ट देना होगा। इस एक टेस्ट के जरिए ही तमाम अलग अलग जो भर्तियां हैं उसमें चयन किया जाएगा। बड़ी खबर, केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला कह सकते हैं इसको। मंत्रिमंडल ने इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, क्योंकि इसके पहले करोड़ों युवाओं को अलग अलग तरह के टेस्ट देने होते थे, लेकिन अब इसे खत्म किया जा रहा है। राष्ट्रीय भर्ती संस्था का निर्माण होगा, जिसके तहत एक ही टेस्ट होगा और उस टेस्ट के जरिए ही अलग अलग जगहों पर भर्तियां हो सकेंगी। इससे करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, राष्ट्रीय भर्ती संस्था की तरफ से अब एक कॉमन एग्जाम लिया जाएगा, एक टेस्ट होगा कॉमन तौर पर, और उसके जरिए ही अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में लोग शामिल हो सकेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार का यह कहना है। रविंद्र हमारे संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। रविंद्र, वाकई में छात्रों को ये बहुत परेशानियां होती थी कि जितनी जगह नौकरी की तलाश करते थे उतने टेस्ट देने होते थे। क्या कुछ इस फैसले में कहा गया है? कैसे इसका पूरा खाका खींचा गया है? देखिए, जो 3 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, चाहे रेलवे की हो, बैंकिंग हो या एसएससी, और इसी में देखा जाता है कि 60 से 70% स्टूडेंट हर साल एपियर होते थे, एग्जाम देते थे। अब इन तीनों के लिए एक ही प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, एक ही फॉर्म भरना होगा और एक ही एग्जाम भी देना होगा। तो कहीं ना कहीं जो 2.5 से 3 करोड़ जो छात्र अलग अलग एग्जाम देते थे, अलग अलग सेंटरों पर जाना पड़ता था, अलग अलग टाइमिंग में जाना पड़ता था, अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, अब उनको एक ही फॉर्म भरना होगा रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए और एसएससी एग्जाम के लिए। और उनका जो मार्क्स आएगा, सपोज कि 80% मार्क्स आ रहा है, तो ये मार्क्स अगले 3 साल तक वैलिड होगा। उस मार्क्स के आधार पर जो कट ऑफ मार्क्स तय किया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा, उसके आधार पर जब उनको रिटेन या इंटरव्यू के लिए जाएंगे, वो अलग जो मौजूदा जो एजेंसी है, चाहे वो रेलवे हो या बैंकिंग हो या एसएससी हो, उनको पीटी नहीं देना है, बस रिटेन या फिर इंटरव्यू के लिए एपियर होना पड़ेगा। तो इससे छात्रों का भी समय बचा, छात्रों की परेशानियां बची, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां थी, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो, तो जो हर एजेंसी 2.5 से 3 करोड़